हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा जी भी जुड़े हैं। नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक तरफ सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, उसके बाद जो सियासत है वो भी बढ़ती नजर आ रही है, इस पूरे प्रकरण पर क्या राय है आपकी? देखिए वन्या जी, पहली चीज तो ये है कि युद्ध हुआ कहाँ। आपने क्यों हमला किया था कि आपके देश में पहलगांव में जो 28 लोग मारे गए, आपने आतंकी ठिकानों पे जी हमला किया, बिल्कुल। आतंकी ठिकानों की बात हुई। युद्ध हुआ ही नहीं तो विराम किस बात का। दूसरी बात, आप जो तुलना की बात कर रही हैं, देश में इंदिरा गांधी जी के बारे में जो कहा जा रहा है, कांग्रेस कहना चाह रही है, उसमें कोई दो राय नहीं कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। 1971 के युद्ध में 80,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। और आज की तारीख में मोदी जी क्या कर रहे हैं? सायरन बजा रहे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं, लोगों को सड़क पर लिटा रहे हैं, अपने देश के लोगों को। एक वो प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 80,000 लोगों को सरेंडर कराया, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए अपने कार्यकाल में जितने भी फैसले थे, वो फैसले अमर हो गए। चाहे वो राकेश शर्मा को ले लीजिए, जिनको चांद पे जाके भेजा गया था, और उन्होंने वहां से कहा था कि मेरा भारत महान, दुनिया का सबसे अच्छा देश दिख रहा है। तो बहुत सारी चीजें, आप एक चीज स्पष्ट कर दीजिए, युद्ध की घोषणा कब हुई? किसी ने नहीं की। युद्ध विराम आपने कर दिया, किस चीज पे कर दिया? क्या वो 28 लोग जो मरे थे उनका बदला ले पाए आप? अगर ले पाए तो बताइए कौन कौन लोग पकड़े गए, किस किस को मार दिया आपने? नहीं ले पाए। जिनके परिवार के लोग शहीद हो गए, अभी हमारी भारतीय सेना के लोग भी शहीद हुए, क्या आपने उनकी तरफ देखा? नहीं देखा। जो लोग लड़ रहे हैं सेना पे, बॉर्डर पे खड़े, उनसे पूछा कि हम बंद कर लें? नहीं। आप किसी से बात करते हैं, किसी से कुछ करते हैं, व्यापारिक रिश्ते खराब। जनता ये जवाब मांग रही है कि आप ये बताइए कि जिन 28 लोगों के साथ जिनकी हत्या हुई पहलगांव में, उनकी मौत का सर, बदला लेने व्यक्तिगत के लिए भावनाएं आपने मत सीज फायर बताइए। किया। सेना साफ तौर पर बता रही है कि युद्ध जो हुआ उसमें काफी आतंकवादी मारे गए। हमने सेना पे कब सवाल उठाए? हमने तो ये कहा कि उनकी सेना हमारी सेना से बहुत पीछे है, 100 साल लगेंगे उनको हमारे बराबर में आने के लिए। हमने टारगेट किया, सीधा आतंकी अड्डे खत्म हो गए, वहां आतंकवादी मारे गए। मैं कहता हूं मारे गए। उन्होंने जो भी अटैक भारत के ऊपर किया, चाहे वो धार्मिक स्थलों को किया हो, शिक्षण संस्थानों को किया हो, हमारे सेना के अड्डों को किया हो, वो हमने सारी उनकी योजनाएं अपनी टेक्निकल हाईटेक सिस्टम के तहत वो निस्तो नाबूद कर दी। भारतीय सेना पे तो सवाल उठाने का प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। हम 100 साल आगे हैं उनसे, पाकिस्तान से। हाँ, एक चीज में हम पीछे है, क्योंकि हम आतंकवादी नहीं बनाते। पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादी बनाता है, उसमें आगे है। और दुनिया के कोई देश भी, इंदिरा गांधी ने इस पर कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी, जैसा आदरणीय शर्मा जी ने भी बात करी, अटल बिहारी वाजपेयी से सीख लेते कुछ। देश की जनता को जवाब देना है। 140 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, उसके बाद भी आप युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हैं। अरे लोगों की, जनता की बात तो सुनते, बताते, नो कारण तो बताते जी।